गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 12 फिजिक्स संधारित्र हम 16 तारीख का वीडियो आपको दे रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने संधारित्र के बारे में बताया। आज हम परावैद्युत का ध्रुवण पहले बताते हैं। परावैद्युत का ध्रुवण, किसी परावैद्युत का ध्रुवण कैसे होता है। अब आप जानते हैं कि कोई भी परावैद्युत जिनके केंद्र पर धनात्मक आवेश और बाहर इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है, इसी राउंड में ये अवस्था में चक्कर लगाते रहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इनके चारों चक्कर लगाते हैं और केंद्र पर धन आवेश होता है, ठीक है। अब अगर हम इसको किसी प्लेट के बीच में रख दें, मान लीजिए इधर आपका जैसे ये जो है वो धनात्मक प्लेट और इधर ऋणात्मक प्लेट, ये इधर। अब अगर हम किसी संधारित्र की प्लेट के बीच में परावैद्युत को रख दें, ये एक तरह क्या है, परावैद्युत, ठीक। तो परावैद्युत को अगर हम संधारित्र के प्लेट में रख देते हैं तो होता क्या है, ये जो धनात्मक केंद्र पर होते हैं ये खिसक कर इधर किनारे आ जाते हैं और ऋणात्मक, और अगर मान लो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो जो धनात्मक केंद्र पर जो धनात्मक आवेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में और प्लेट के ऋणात्मक प्लेट की ओर खिसक जाते हैं, और यहीं पर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में धनात्मक प्लेट की ओर खिसक कर चले जाते हैं। तो यहाँ पर अर्थात ये दोनों कहाँ जाएंगे, यहाँ पर। ये अपनी प्राथमिक, यानी अगर हम इसकी बना दें, ये पहले की अवस्था, पहले और बाद में, ठीक है। और यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन को दिखाते तो इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी इनके चारों चक्कर लगाते रहते हैं, है ना। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज यहाँ पर था, है ना, इलेक्ट्रॉन, तो अब इनके ऋणात्मक प्लेट से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, पहले की अवस्था और ये बात की, ठीक है। ऐसी अवस्था में हो जाता है। अब परावैद्युत का ध्रुवण कैसे लिखेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोई भी माध्यम अणुओं या परमाणुओं से बना होता है, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, कोई भी माध्यम अणुओं या परमाणुओं से बना होता है, कोई भी माध्यम अणु या परमाणुओं से बना होता है और परमाणु के केंद्र पर कहाँ क्या होता है, परमाणु में धन आवेश उसके नाभिक पर केंद्रित होता है, परमाणु में धन आवेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है, जबकि ऋण आवेश परमाणु में धन आवेश उसके नाभिक में केंद्रित होता है, जबकि ऋण आवेश उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इतना तो पहले आपको
जब ये संधारित्र के अंदर नहीं था तब इतना इसके बारे में पहले लिखना है। और इसके बाद यहाँ देख सकते हो कोई भी माध्यम अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बना है। माध्यम जैसे कांच, कागज, कोई भी तरल पदार्थ अणु या परमाणु से मिलकर बना है और परमाणु में उसके केंद्र पर धन आवेश होता है और उसके चारों ओर ऋण आवेश चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसी के आगे हम फिर लिखते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी के नीचे फिर आगे आप लिख लीजिएगा। जब माध्यम को किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं, माध्यम संधारित्र की किसी प्लेटों के बीच में रखते हैं तो केंद्र पर उपस्थित धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं, देख सकते हो कि जैसे ही माध्यम को हम संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखते हैं तो जिनके केंद्र पर धन आवेश है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। यहीं पर यहाँ पर वही चीज लिखा है कि जब माध्यम को किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते हैं तो केंद्र पर उपस्थित धन आवेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋण आवेश है ना, यानी इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं। अतः परावैद्युत का ध्रुवण हो जाता है। इसे ही हम परावैद्युत का ध्रुवण कहते हैं। अर्थात संधारित्र पर रखने का पहले केंद्र पर जो धनावेश वो विस्थापित इधर हो गए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और इलेक्ट्रॉन इधर विस्थापित हो गए, तो यही प्रक्रिया पूरी परावैद्युत का ध्रुवण कहलाती है। तो आप इसको लगभग समझ गए होंगे। हमने दो फिगर ना बनाकर हमने एक ही फिगर में आपको समझा दिया कि परावैद्युत का ध्रुवण किसे कहते हैं। सीधे सीधे किसी कोई भी माध्यम अणु या परमाणु से मिलकर बना होता है तो परमाणु के केंद्र पर धनावेश तथा इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जब हम माध्यम को यानी परावैद्युत को किसी संधारित्र की प्लेटों में के बीच में रखते हैं तो उसके केंद्र पर उपस्थित धनावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित हो जाते हैं और ऋण आवेश वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अर्थात संधारित्र की धनात्मक प्लेट की ओर विस्थापित हो जाते हैं। ये धन आवेश को वैद्युत क्षेत्र दिशा में खिसकना और ऋण आवेश का उसकी विपरीत दिशा में खिसकना ही परावैद्युत का ध्रुवण कहलाता है। इतनी परिभाषा आप इसकी नोट कर लीजिए। बाकी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।